नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है संदेह। एक दिन अजीत और चेतना के घर पर पार्टी हो रही थी और वो लोग पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सारे मेहमान विदा हुए, अजीत बोले, आज की पार्टी देखकर मेहमानों की आंखें फैली की फैली रह गई। उन्होंने हमारी ओर से ऐसी पार्टी की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज सबके सामने हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई। काश हमारे पास ढेर सारा रुपया होता तो हम आए दिन ऐसे ही पार्टी करते रहते। चिंता क्यों करती हो? पापा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उनके अपने खर्चे तो कुछ है नहीं। उनके जाने के बाद वह सब कुछ हमारा हो जाएगा और फिर हम सब कुछ बेचकर ऐसे ही ऐश करेंगे। तुमने उन्हें वसीयत के बारे में याद दिला दिया था ना? पापा से कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मम्मी को कई बार कह चुका हूँ, वे हर बार यह बात टाल जाती हैं। जितनी जल्दी हो सके उनका सब कुछ अपने नाम करवा लो, तभी हमारी जिंदगी सुकून से चल सकती है। हमारे अपने खर्चे अब तनख्वाह से पूरे नहीं होते हैं। बैंक बैलेंस की हालत तुम देख ही रहे हो। किटी पार्टीज और क्लब मेंबरशिप में बहुत रुपए निकल जाते हैं। यही हाल रहा तो कुछ समय बाद परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ चेतना, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है। एक बार जाकर उनसे बात कर लो। वहां जाकर क्या होगा? ढेर सारे उपदेश सुनने पड़ेंगे और अच्छे जीवन जीने का पाठ पढ़ाया जाएगा। मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना। मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस जो कुछ इन्होंने जोड़ा है, चाहता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी हमारे नाम हो जाए, जिससे हमारी जिंदगी इसी तरह ऐसो आराम से गुजरती रहे। रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। कल मम्मी को फिर से याद दिला आऊंगा। कहकर उसने बात खत्म कर दी। शाम का समय था। उसकी मम्मी शांति और पापा सतीश साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। शांति ने चाय का कप मेज पर रखा और चश्मा लगाकर मोबाइल पर नाम पढ़ने लगी। अजीत का नाम पढ़ते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। सतीश समझ गए किसी करीबी का फोन है। वह बोली, कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ मम्मी, कुछ दिनों से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। अब जानती हैं नौकरी के सिलसिले में समय ही कहाँ मिलता है। हमारा ध्यान तुम पर ही लगा रहता है। इस उम्र में अपना पूरा ध्यान पूजा पाठ में लगाया करें मम्मी, सांसारिक मोह माया में नहीं। वैसे भी मेरी बातें आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ही देती हैं। मैं आपसे पहले भी एक ही बात कई बार कह चुका हूँ। उसके बारे में आपने क्या सोचा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हर बार आप यही पूछती हो। समझ गई। अभी मैंने तुम्हारे पापा से बात नहीं की है। कितना समय लगा दिया है आपने इतनी सी बात पूछने में। यह काम समय रहते हो जाना चाहिए। आप जानती ही हैं, आप दोनों उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां पर बीमारी और दुख बताकर नहीं आती। नाराज मत हो, मैं तुम्हारे पापा से अभी बात कर लूंगी। ठीक है, रखता हूँ, फिर बात करूंगा। अभी मुझे जरूरी काम निपटाने हैं। इतना कहकर अजीत ने फोन काट दिया। फोन पर नाम पढ़ते हुए जो चमक शांति के चेहरे पर आई थी, वह बात करते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। उसने मोबाइल वापस मेज पर रख दिया और चुपचाप चाय पीने लगी। क्या कह रहा था तुम्हारा जिगर का टुकड़ा? सतीश जी ने पूछा तो शांति ने सूनी आंखों से उनकी तरफ देखा। सतीश को अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा था। शांति को देखकर लग रहा था जैसे वह अभी रो देगी। बात को संभालते हुए वे बोले, उम्र के इस पड़ाव पर बातों को दिल से नहीं लगाते शांति। क्या कह दिया उसने? हर बार एक ही बात कहता है, हमारे सुख दुख से, जैसे उसे कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। एक बार भी नहीं पूछा आप और पापा कैसे हैं। जानता है ठीक ही होंगे, तभी तो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था फोन पर। जरा सा हमारे बारे में भी पूछ लेता तो उसका क्या चला जाता।
हम उससे और किसी बात की अपेक्षा नहीं रखते। दो बात प्यार के बोल दे तो हमारी तबीयत वैसे ही संभल जाती है। 3 हफ्ते बाद आज उसका फोन आया, वह भी सिर्फ अपनी बात याद दिलाने के लिए। चलो इसी बहाने कम से कम उसे याद तो है कि उसके भी मम्मी और पापा हैं। बच्चों की बातें गंभीरता से न लिया करो और अपने आप में खुश रहना सीखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सतीश बोले तो शांति थोड़ा सा सहज हो गई। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ। भला कोई फोन से 2 शब्द प्यार के बोल भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है। पता नहीं पूछा तो क्या हो गया, हम जैसे हैं वैसे ही भले हैं और आगे भी रहेंगे। आज उसके फोन ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है शांति। अजीत जी अपनी बात पर जगह पर सही हैं। तुम भी उसका पक्ष ले रहे हो। जैसा भी है अपनी औलाद है, कुछ भी कह लो, घुमा फिरा कर हमारी सारी अपेक्षाएं और उम्मीदें औलाद पर ही आकर टिक जाती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कैसी बातें करते हो? जो अभी हमें नहीं पूछता है वह बाद में क्या पूछेगा? तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचना, तुम्हें उसकी और मेरी बातें ठीक लगेंगी। उम्र का क्या है, यह तो चंद अंकों का जोड़ है। मन में जीने की लालसा हो तो इंसान कई सालों तक निरोगी रहते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है। कुदरत न करे हमें कोई ऐसा रोग लगे जिससे हमें एक दूसरे का मोहताज होना पड़े। मोहताज तो हम आज भी हैं, किसी के नहीं हैं और न कभी होंगे। अपने जीते जी हमने इतनी कमाई जरूर की है कि अपना ख्याल खुद रख सकें। कभी अपने हाथ से न कर पाएंगे तो किसी को मदद के लिए रख लेंगे, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तुम बात को घुमाकर कहां का कहां ले जाते हो। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था शांति। जब से उसका फोन आया है तब से हम दोनों इसी विषय पर बात कर रहे हैं। टहलने का टाइम हो गया है। पार्क में हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। सतीश जी बोले, आज समय का पता ही नहीं चला, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर शांति शूज पहनने चली गई। सतीश ने अपनी छड़ी उठाई और बाहर आंगन में उसका इंतजार करने लगे। पार्क उनके घर से जरा सी दूरी पर था। शाम को 1 घंटे के लिए वे वहां चले जाते थे और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताकर वापस आते। शांति अपनी हम उम्र साथियों के साथ वक्त बिताकर दिन भर की थकान भूल जाती। घर लौटकर आने पर गीताबाई आ जाती और वह उनके रात का खाना तैयार कर देती। कहने के लिए दोनों को घर में कोई परेशानी नहीं थी। नौकर चाकर सब काम निपटा जाते। मोबाइल पर ऑनलाइन सुविधा होने के कारण सतीश को भी बिजली, पानी, भवन आदि के बिल जमा करने की टेंशन नहीं होती। मन बहलाने के लिए घर का सामान कभी वे खुद ले आते और कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते। आज न जाने क्यों उनके चेहरे पर रोजमर्रा वाली खुशी नहीं दिख रही थी। क्या बात है सतीश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पंकज ने पूछा। मुझे क्या हुआ है, एकदम फिट और हेल्दी हूँ। मुझे लगा किसी बात को लेकर तुम्हारे मन में दुविधा चल रही है। मान गए तुम्हें, अब तुम अखबार के साथ दूसरों का मन पढ़ लेते हो। दूसरों की नहीं कह सकता, लेकिन अपने करीबियों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पंकज बोले। एक बात बताओ, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, वे तुम्हारी खबर लेते रहते हैं। आज का जमाना तुम जानते ही हो, सब बच्चे अपने आप को बहुत व्यस्त जताते हैं। बेटे का फोन 8-10 दिन में आ जाता है, लेकिन बेटी माँ को फोन करना नहीं भूलती। सही बोले, बेटियां होती ही ऐसी हैं। सच पूछो तो बेटियां अच्छा संयोग से ही मिलती हैं। आज तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही कभी कभी मन भटकने लगता है। शांति ज्यादा सेंसिटिव है, बच्चों के फोन नहीं आते तो परेशान हो जाती है। मुझे लगता है कि भाभी के बहाने
तुम अपने दिल की बात कह रहे हो। यही समझ लो, याद तो हर समय उनकी आती रहती है, लेकिन मर्द हूँ, मन को संभाल लेता हूँ। शांति अपनी भावनाएं दबा नहीं पाती और कभी कभी बहुत भावुक हो जाती है। उनके साथ तुम हो तो समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माँ का मन कहाँ मानता है। वह हर समय बच्चों पर ही लगा रहता है, खाते जागते उठते बैठते बस उन्हीं के बारे में सोचती रहती है, अपना ध्यान उनसे हटा नहीं पाती। बुढ़ापे में जब शरीर शिथिल होने लगता है तो दिमाग ज्यादा तेज दौड़ता है, यह उसी का परिणाम है। मन के घोड़े एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। छोड़ो इन बातों को, यह बताओ कि आज का दिन कैसा रहा। रोज की तरह एकदम बढ़िया। सुबह के काम निपटाकर बाजार की तरफ निकल जाता हूँ। कब समय कट जाता है पता ही नहीं चलता। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? पंकज बोले, चाहिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उतना सब मिलता कहाँ है। मन बहलाने के लिए उसे कहीं न कहीं लगा कर रखना पड़ता है, और वह काम मुझे बखूबी आता है। तभी वहां पर महेश आ गए और उनकी बातों का सिलसिला वहीं पर छूट गया। उसके बाद राजनीति की बातें घर आते जाते तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वापस लौटकर आने पर शांति और सतीश दोनों का मन हल्का हो गया था। गीताबाई उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। आज आने में जरा देर हो गई। तुम कब आई गीताबाई? अभी आई हूँ दीदी। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। मुझे चिंता हो रही थी आप लोग कहाँ चले गए। कहीं जाते हैं तब उसकी खबर पहले कर देते हैं। गीताबाई, आप आज की बातों में समय का पता ही नहीं चला। गीताबाई ने उनके लिए सूप बनाया और उसके बाद खाना बनाने लगी। शांति सोचने लगी कि इंसान जीवन भर परिवार के लिए कितनी मेहनत करता है और आखिर में उसके हाथ क्या लगता है। बच्चे बड़े होते ही अपने रास्ते चल देते हैं। पीछे से बूढ़े मम्मी और पापा उन्हें याद करने के लिए रह जाते हैं। गीता भाई भी अपने परिवार के लिए दिन रात काम में जुटी रहती है। उसके दोनों बेटों की कम उम्र में घर बसा दिए। वे भी मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे थे। गीता बाई के ऊपर अभी बेटी की जिम्मेदारी थी। उसी की खातिर वह इतनी मेहनत करके कुछ रुपए जुटा रही थी, जिससे अच्छे घर में बेटी का रिश्ता कर सके। एक दिन शांति ने पूछा, मानसी का रिश्ता कहीं तय हुआ? बात चल रही है दीदी, वे कुछ दिन में जवाब दे देंगे। तेरी बेटी बहुत गुणवान है, जिस घर में जाएगी उसे खुशहाल बना देगी। यही सोचकर उसके लिए अच्छा घर देख रही हूँ, जिससे उसे शादी के बाद मेरी तरह घर घर जाकर काम न करना पड़े। मानसी के जाने पर घर सूना हो जाएगा, यह ख्याल आते ही मन घबराने लगता है। उसके बगैर मैं कैसे रहूंगी? वह मेरा बहुत ख्याल रखती है, घर पर मुझे कुछ नहीं करने देती। गीता बाई की बात सुनकर शांति को अपने पुराने दिन याद आने लगे। वह भी बच्चों के अपने से दूर जाने की कल्पना मात्र से ही डर जाती थी। ऐसे मौके पर अजीत मम्मी की हिम्मत बढ़ाता। मम्मी, आप बेकार में चिंता करती हो। मैं पढ़ाई करने दूर जा रहा हूँ, दिल से थोड़े जा रहा हूँ। जब मौका लगेगा झट से घर वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सच थी। पढ़ाई के दौरान उसका मन हॉस्टल में बिल्कुल न लगता। कभी वे उससे मिलने वहां चले जाते और कभी वही छुट्टी लेकर घर आ जाता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के शुरू के 2 साल अजीत ने बड़ी मुश्किल से गुजारे। तीसरा साल शुरू होते ही चेतना उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और वह प्यार में बदल गई। डिग्री मिलते ही उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। चेतना की पढ़ाई अभी बाकी थी। अजीत को जब भी समय मिलता वह मम्मी और पापा के पास आने की बजाय चेतना से मिलने पहुंच जाता। शांति और सतीश इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। एक दिन शांति ने हंसते हुए उसका दिल टटोला तो
उसने अपने दिल की बात बता दी। मम्मी, मेरे साथ कॉलेज में चेतना पढ़ती थी। मुझे वह बहुत अच्छी लगती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अभी उसकी पढ़ाई में 1 साल बाकी है। वह कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ शहर की है। अजीत बोला। उसे चेतना के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसने मम्मी को दे दी। उन्हें यह सब बताकर उसका मन हल्का हो गया था। सतीश और शांति उसकी पसंद जानकर खुश हो गए। अजीत की खुशी में ही उनकी खुशी शामिल थी। 1 साल बाद चेतना की पढ़ाई पूरी होते ही अजीत ने उसकी नौकरी का इंतजाम उसी कंपनी में कर दिया जिसमें वह काम कर रहा था। अब दोनों का एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल हो रहा था। चेतना ने अपने मम्मी पापा से अजीत के बारे में बात की। उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। दोनों परिवारों की रजामंदी से अजीत और चेतना का प्यार विवाह बंधन में बदल गया। सब खुश थे। अजीत के पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। फिर वे दोनों अपने अपने काम पर लग गए। उन्हें जब भी मौका मिलता वे घर आने की बजाय घूमने फिरने निकल जाते। चेतना को अपनी मम्मी और पापा से विशेष लगाव था। अक्सर वह उनसे मिलने चली जाती। धीरे धीरे अजीत और चेतना इतने व्यस्त हो गए कि घर आना तो दूर, फोन पर बात करने का भी उसके पास समय नहीं था। चेतना कभी भी शांति और सतीश को अपने दिल और जिंदगी में वह जगह नहीं दे पाई जो उसने अपने मम्मी और पापा के लिए सुरक्षित रखी थी। शादी के 6 साल के भीतर अजीत 2 बच्चों का पापा बन गया था। कभी कभी वे दोनों ही अपने पोते और पोती से मिलने उनके पास चले जाते। बच्चे भी उनसे ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। सतीश नौकरी से रिटायर हो गए थे। वे पत्नी के साथ आराम से अपने दिन बिता रहे थे। इधर कुछ समय से अजीत लगातार उनके ऊपर वसीयत कराने का जोर डाल रहा था। उसे मम्मी और पापा के सुख दुख से कोई मतलब न था, लेकिन उनकी अर्जित की हुई संपत्ति से बहुत लगाव था। पापा से बात किए अजीत को काफी समय हो गया था। 1-2 हफ्ते में वह मम्मी को इसकी याद जरूर दिला देता। इससे ज्यादा उसका अपने मम्मी और पापा से कोई जुड़ाव नहीं रह गया था। सतीश इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। उनका मन यह सुनकर खराब हो जाता। अजीत ने स्पष्ट शब्दों में कभी नहीं कहा कि सब कुछ मेरे नाम कर दो, लेकिन उसके कहने का आशय वे भली भांति समझ रहे थे। अजीत उनकी इकलौती औलाद था। उससे बड़ी उनकी एक बेटी थी जो किसी कारण से पहले चल बसी। उसका परिवार कनाडा में रह रहा था। उनका भी इससे कोई संपर्क नहीं रह गया था। ले देकर जो कुछ भी था सब कुछ अजीत का ही था। फिर भी उसे मम्मी और पापा पर भरोसा नहीं था। तभी वह इसी बात को लेकर बार बार जोर दे रहा था। आज शांति की आंखों के भाव देखकर सतीश का मन कसैला हो गया था। उन्हें लगा जो बेटा जीते जी उनका नहीं हो सका वह उनके जाने के बाद शांति को कभी नहीं पूछेगा। रह रह कर यही बात उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्हें अपने पत्नी से बहुत प्रेम था। वह उनके हर सुख और दुख का साथी रही। उम्र के इस पड़ाव में जब उसके अलावा शांति का कोई नहीं था, तब उसे देखकर उन्हें दया आती थी। उनके अंदर मर्द होने का घमंड था। यह सब महसूस करके वे हर हाल में अपने आप को संभाल लेते थे, लेकिन पत्नी की ओर से हमेशा सशंकित रहते। शांति खाने के बाद दवाई लेकर आराम से सो गई थी। उसकी यही बड़ी विशेषता थी। वह ज्यादा देर किसी बात को अपने अंदर न रख पाती। उसे रोकर या फिर सतीश को बताकर खुद हल्की हो जाती। आज सतीश की आंखों में नींद न थी। पता नहीं क्यों पत्नी की सुरक्षा को लेकर उन्हें बहुत डर लग रहा था। सारी रात करवट बदलते बदलते गुजरी थी। सुबह वे देर से उठे। शांति ने आकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज देर तक आंख लग गई। उठकर व्यायाम करने के बाद वे नहा धोकर बोले, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बता दो।
पता नहीं क्यों लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कैसी बात करती हो शांति? मैंने तुमसे कभी कुछ छिपाया है जो अब छिपाऊंगा? सतीश बोल गए तो, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे थे। इतने साल साथ रहने के कारण शांति उनकी हर सांस को अच्छी तरह पहचानने लगी थी। घर से निकलकर वे सीधे कचहरी पहुंचे। वहां अपने वकील से मुलाकात की और फिर उसे पूरी बात समझा दी। आप निश्चिंत रहे, मैं 2 दिन में कागज तैयार कर दूंगा। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ आना पड़ेगा। अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, वरना मैं घर पर औपचारिकताएं पूरी कर देता। वकील से मिलकर सतीश को लगा जैसे उन्होंने अपनी सारी परेशानी उसके सिर डाल दी। घर आकर वे अपने को काफी हल्का महसूस कर रहे थे। शांति बोली, खुली हवा में जाकर आपकी चेहरे की रंगत बदल जाती है। यह तुम ठीक कह रही हो। दिन भर घर में रह रहकर कभी कभी मन ऊब जाता है। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो। शादी के बाद से घर पर ही रहने की आदत रही है, अब छूटती ही नहीं। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर तक वे इधर उधर की बातें करते रहे। शाम को दोस्तों के साथ पार्क में समय बिताकर सतीश को रोज की तरह बहुत अच्छा लगा था। 2 दिन बाद वकील का फोन आया। सतीश शांति से बोले, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? बताता हूँ, तुम पहले तैयार हो जाओ। शांति तैयार होने लगी। इतनी देर में ड्राइवर ने गाड़ी बाहर निकाल दी थी। आज मैं तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। तुम बड़ी उसकी बात मानने लगे और कोई चारा भी नहीं था। शांति क्या करता हुआ अपना होकर भी अपना नहीं रहा। बस दिल में एक ही तमन्ना है कि मेरी अंतिम विदाई तुम्हारी नजरों के सामने इसी घर से हो। ऐसी बात कहोगे तो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मजाक कर रहा था। तुम तो बुरा मान गए। सच बताना, तुम इतनी जल्दी उसकी बात कैसे मान गए? उसकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? आखिर तो है अपना ही खून। सतीश की बातें आज शांति को बड़ी अजीब लग रही थी। कल तक वे उसकी कोई बात मानने को राजी नहीं थे। आज उसके सुर बिल्कुल बदले हुए थे। वकील के चैम्बर में आकर वे उनका इंतजार करने लगे। कुछ देर में वे भी आ गए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा सतीश जी। एक बार वसीयत पढ़कर सुना देता हूँ। अभी भी कुछ बदलाव करना चाहे तो कर सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने वसीयत पढ़ना शुरू किया, जो कुछ इस तरह था। मैं सतीश कुमार अपने होशो हवास में अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति अपनी धर्म पत्नी शांति के नाम करता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी समस्त चल और अचल संपत्ति की एकमात्र वारिस श्रीमती शांति होंगी। वे उसका उपयोग और हस्तांतरण अपने ढंग से करने के लिए स्वतंत्र होंगी। वकील के कहे हर शब्द के साथ शांति के चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ बदलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे साथ। वे दोनों वकील के पीछे चल दिए। शांति धीरे से बोली, यह आपने क्या किया? तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है शांति। अजीत बहुत दिनों से कह रहा था ना कि अपने होशो हवास में रहते वसीयत कर दो। उसका आशय मैं अच्छी ढंग से समझ रहा था। आखिर बात तो वहीं आकर अटक गई। संपत्ति मेरे नाम हो या तुम्हारे, अजीत को इसमें से कुछ नहीं मिला। उसे यह जानकर बुरा लगेगा। मुझे उसके जज्बात की कोई चिंता नहीं है। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो उसकी परवाह हम क्यों करें? यह बताओ, तुम्हें यह सुनकर कैसा लगा? कुदरत न करे मुझे यह दिन देखना पड़े। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं अकेले होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक न एक दिन तो हम दोनों में से किसी एक को अपनी जीवन यात्रा पर अकेले आगे जाना होगा। अभी तक सब कुछ मेरे नाम पर है, तुम्हारे कुछ नहीं।
तुमने कभी इसकी शिकायत तक नहीं की। अगर मैं पहले निकल गया तो मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा होगा शांति। तुम किसी की मोहताज नहीं रहोगी। कोई जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन भर की कमाई उस इंसान को सौंप दे जो कहने को तो हमारी औलाद है, लेकिन उसने औलाद होने का कभी कोई फर्ज नहीं निभाया। हम कभी उसके मोहताज नहीं थे और न कभी होंगे। हम अंतिम सांस तक अपने दम पर सब कुछ करेंगे। इसके लिए हम गैरों की सहायता लेनी पड़े तो मुझे उसमें ऐतराज नहीं। सतीश की बातें सुनकर शांति जी की आंखें भर आई। किसी तरह उसने दुपट्टे के कोने से उन्हें पोंछ दिया। आज यहाँ आने की उसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी सतीश उसे अपने साथ लाए थे। यह देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। सब काम संपन्न हो जाने के बाद वे घर लौटते हुए बोले, तुम मेरे इस फैसले से खुश तो हो ना शांति? सच पूछो तो मैंने इतनी दूर तक कभी सोचा ही नहीं, कभी कल्पना भी नहीं की कि मुझे तुम्हारे बगैर जीना पड़ सकता है। आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए वह बोले, यह खुशी का समय है, दुखी होने का नहीं। हम दोनों ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम पूरा कर लिया है और अजीत की इच्छा भी पूरी हो गई। अब जब उसका फोन आए तो बता देना, पापा ने पूरे होशो हवास में वसीयत कर दी है। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वसीयत से उसकी चिंता कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। कह नहीं सकती यह जानकर वह कैसी प्रतिक्रिया देगा। शांति बोली, पूरे 15 दिन बाद अजीत का फोन आया और उसने अपनी बात एक बार फिर से दोहरा दी। चिंता मत करो बेटा, पापा ने वसीयत कर दी है। यह सुनकर अजीत खुश हो गया। देर से ही सही, पापा को मेरी बात समझ में आ गई। आप जानती हैं ऐसे मामलों में बाद में कितनी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन सब लफड़ों में पड़ें। अपनी खुशी दिल में दबाते हुए शब्दों को संयत कर अजीत बोला, अभी इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तुम निश्चिंत रहो और कुदरत से कामना करो कि तुम्हारी मम्मी पापा की उम्र स्वस्थ रहते हुए लंबी हो। तुम अपने पापा को जानते हो, वे बहुत सोच समझ कर ही कोई फैसला लेते हैं। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। तुम्हारे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। कौन जाने हम दोनों में से कौन पीछे छूट जाए। उससे कम रहने के लिए छत और खाने पीने की कोई कमी तो नहीं रहेगी। यह सुनकर अजीत के हाथ से फोन छूट गया। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। वह जल्दी से जल्दी सब कुछ अपने नाम करा लेना चाहता था और सतीश थे कि उसे लटकाते चले जा रहे थे। अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगा। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। शांति सोच रही थी कि पता नहीं अब उसका फोन कितने दिनों बाद आएगा। फोन का इंतजार करके करना भी क्या है। फोन से बस एक उम्मीद जगती है, शायद दूसरा उसके सुख दुख में शामिल है। यहाँ कोई न पूछने वाला है न उनके लिए दुख मनाने वाला। अपना साथी साथ रहे, बस इतना ही बहुत है। उसके मन में रह रहकर उठ रही शंका ने मूर्त रूप ले लिया था। वह समझ गई कि यह सब जानने के बाद शायद अजीत की आवाज सुनने को भी उसके कान तरस जाएंगे। उसने तुरंत अपनी शंका को दूर झटक दिया और मन ही मन सतीश की लंबी आयु की कामना करने लगी और खुश होकर सतीश से गले लग गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।